नमस्कार, मैं स्तुति नारायण और ज्योतिष की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हमारी कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं, वो कौन से भाव हैं जो हमारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य रूप से हमारा लग्न और हमारा चंद्रमा अगर कमज़ोर हो तो बीमारियां हमें आसानी से घेर लेती हैं। बीमारियों के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं और दूसरा, छठा, सातवां और आठवां भाव, इसको हम अपनी बीमारियों के लिए देखते हैं। लग्न अगर कमज़ोर है तो शरीर बीमारी की चपेट में आसानी से आ जाता है और चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो हम मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, हार्मोन के असंतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। तो मुख्य रूप से हमारा लग्न और चंद्रमा हमें बीमार करता है अगर वो कमज़ोर स्थिति में हो। और दूसरे भाव में, सातवें भाव में, छठे और आठवें भाव में अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं हो तो वो भी हमारी बीमारी का, लंबी बीमारी से हमें कष्ट जो होना है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं ये भाव। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा के कमज़ोर होने से हर छोटी बड़ी घटनाएं, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो तुरंत हमें तनाव देने लगती हैं और हमारे मन में जो बात घर कर जाती है उसे निकालने के लिए हमें वक्त लगता है अगर चंद्रमा हमारा कमज़ोर होता है। और ये तनाव की ये स्थिति हमारे शरीर को पूरी तरह प्रभावित करती हैं, हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। तनाव के लिए ज़िम्मेदार जो हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, उनका निकलना शुरू हो जाता है और वो हमारे शरीर को बहुत ही बुरे प्रभाव डालता है हमारे शरीर पे और हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रह होते हैं जो हमें बीमार करते हैं जल्दी, जो उसका खराब होना, उन ग्रहों का खराब होना हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव डालता है। चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये ज़्यादातर हमारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं ये ग्रह। केतु ग्रह को हम हार्मोन के असंतुलन के लिए देखते हैं। ये हमारे शरीर के हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है। न्यूरोट्रांसमीटर भी हम केतु से देखते हैं। तो केतु ग्रह अगर हमारा बुरे प्रभाव में होता है, वो बुरा प्रभाव डाल रहा होता है, खासकर दूसरे, छठे, सातवें, आठवें आदि भावों पर, तो हमारे हार्मोन्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा के कमज़ोर होने से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं और इस तरह हमारे शरीर पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। हार्मोन के असंतुलन से हमारे बाकी के ग्रहों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। जैसे शनि हमारी हड्डियों के लिए, मंगल हमारे खून के लिए, रक्त संबंधी बीमारियां हम देखते हैं मंगल से, सर्जरी आदि मंगल से देखा जाता है। शनि हमारी हड्डियों पर, जोड़ों पर इसका बुरा प्रभाव होता है शनि का। उसी तरह बुध का हार्ट के लिए हम देखते हैं कि हमारी हृदय की कमज़ोरी के लिए बुध ग्रह जिम्मेदार होता है। हमारे आँखों के लिए शनि और सूर्य जिम्मेदार होते हैं। हमारी जठराग्नि के लिए हम सूर्य को देखते हैं। तो इन सब ग्रहों के बुरे प्रभाव से लिवर के लिए हम गुरु या बृहस्पति को देखते हैं। तो इन सब ग्रहों के बुरे प्रभाव से, इन सब ग्रहों का छठे, आठवें, 12वें, 7वें और दूसरे से संबंध के आधार पर हम ये देखते हैं कि इनकी दशाओं में हमें इन ग्रहों से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। तो बीमारी के लिए मुख्य रूप से हमें जो देखना है वो हमारा लग्न कमज़ोर है, छठे, आठवें, 12वें से संबंधित है, 7वें से संबंधित है, या फिर हमारा चंद्रमा कमज़ोर है। तो इन सब कारणों से हमें बार बार बीमारियां घेरती हैं।
तो लग्न और चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने से बीमारियों का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। बुरे ग्रह के प्रभाव में हम आएंगे, उन दशाओं में हम पर प्रभाव पड़ेगा इन ग्रहों का। लेकिन चंद्रमा और लग्न के मजबूत होने से हम उन प्रभावों को जल्दी से ओवरकम कर लेंगे, हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो अगर लग्न हमारा कमज़ोर है तो उसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, और ये प्रैक्टिस से भी हो सकता है। उसके लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। लग्न को मजबूत करने के लिए लग्नेश को मजबूत करना होता है। लग्नेश आपका जो भी है उस ग्रह से रिलेटेड, या तो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप उस ग्रह से रिलेटेड कुछ रेमेडी कर सकते हैं। और चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर है तो आप अपना ध्यान, योग आदि से भी चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे चंद्रमा आपका मजबूत होता है। ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ उपायों से आप अपने लग्न और चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आने वाली बीमारियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं अपने ऊपर। इसके अलावा आप 2, 6, 7 और 8 ये चारों जो भाव हैं आपकी कुंडली में, इसके अलावा 12वां भाव भी, उन भावों के से रिलेटेड जो ग्रह है, इन भावों के जो स्वामी ग्रह हैं, वहाँ पर अगर कोई खराबी है तो उन ग्रहों का उपाय भी आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से अपने लग्न और चंद्रमा का आपको उपाय करना चाहिए, जिससे आप इन बीमारियों के प्रभाव को आसानी से कम कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इसके अलावा आपको क्या जानना है ज्योतिष संबंधी, कौन से विषय में आपको वीडियो चाहिए। तो मैं आप आगे आने वाले समय में उस विषय से संबंधित वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।